हम मिडिल क्लास घरानों में ये एक आम सी बात है, ये एक आम सा मसला है कि जिन महीनों में इवेंट्स त्यौहार आ जाते हैं तो उसके बाद का बाकी महीना गुजारना ज़रा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तनख्वाह वही लिमिटेड होती है और अखराजात हम ज़्यादा कर लेते हैं। और जिन घरानों में, जैसे कि मेरे भी बच्चे हैं और आपके भी होंगे, तो जिन घरानों में बच्चे हैं उन घरानों में तो कुछ ज़्यादा ही अखराजात हो जाते हैं। इस मद में कि ईद आई है, बच्चों की ख्वाहिशात पूरी कर लें, साल में एक दफ़ा ही तो आती है, तो इसके बाद बकिया महीना गुजारना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, उस सूरत में भी कि जब तनख्वाह पहले से मिल चुकी हो। ऐसे बहुत सारे मेरे भाई हैं जिनको तनख्वाह पहले से मिल चुकी है, क्योंकि हुकूमत ने ऐलान कर दिया था इस वजह से। तो चलिए इसकी सलूशन की तरफ चलते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छी होगी और बहुत अच्छे से ईद गुजारी होगी और अब ईद की बाद दीगर रूटीन पर आ गई होगी, जैसे कि हम आ गए हैं। ये ईद के बाद बहुत सारा कपड़ों का जो एक मैस होता है, जब तक इसको ठिकाने ना लगाया जाए तो घर बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है और दीगर बहुत सारे काम हैं जिनको निपटाना होता है और रूटीन पर लाइफ को लाना पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ जब तक रूटीन पे नहीं आए और टाइम मैनेजमेंट के साथ नहीं हो तो बहुत ज़्यादा मसाइल आ जाते हैं। तो अब मसला ये है कि ईद गुज़र गई है, अखराजात भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो अब बाकी महीना कैसे गुजारा जाए? घर के इंतज़ामात, घर की ग्रोसरी और घर के दीगर जो यूँ समझ लीजिए किचन है, वो कैसे चलेगा? क्योंकि रमज़ानुल मुबारक एक तो वैसे ही बहुत ख़र्चे लेकर आता है और उसके बाद ईद है। ईद में फिर ये है कि मेहमानों का आना जाना होता है और ईदियाँ होती हैं। ईद की तैयारियों में जो तमाम पैसे वग़ैरह जो ख़र्च होते हैं, एक बड़ा अमाउंट होता है, हज़ारों के हिसाब से अमाउंट होता है जो ख़र्च हो जाता है। और ये तो हर एक घर में होगा और हर एक के साथ होगा, और आप इससे रिलेट भी करेंगे कि जो एवरेज हम बनाते हैं ना, जो बजट हम बनाते हैं कि इतने में हमने ईद की शॉपिंग कर लेनी है, वो तो कहीं पीछे ही रह जाता है। बाज़ औक़ात महंगाई की वजह से, बाज़ औक़ात ये है कि हम एक के बजाय दो और दो के बजाय तीन चीज़ें ख़रीद लेते हैं। लेकिन अक्सर औक़ात तो यूँ कह लीजिए, बल्कि अब का जो चल रहा है सीज़न, इसमें तो महंगाई की वजह से बजट आउट हो रहा है, क्योंकि अब हर हाउसवाइफ सुकड़ गई है कि उसने अपने बजट के अंदर कम ही चीज़ों में गुजारा करके अपने घर को चलाना है और तमाम ज़रूरियात को उसी में पूरा करना है। तो सबसे पहले मेरी यही टिप है आप लोगों को कि अपने किचन की जितनी भी ग्रोसरी आप लेकर आए थे रमज़ानुल मुबारक में और दीगर जो भी आप अपनी ग्रोसरी ईद के दिनों में लेकर आए हैं, उसको लाइन अप कीजिए, उसकी एक लिस्ट बनाइए और कि क्या क्या आपके किचन में चीज़ें मौजूद हैं। और उसके बाद आप अपनी वीकली प्लानिंग शुरू कीजिए और वीकली प्लानिंग में बजट फ्रेंडली डिशेस बनाइए। जैसे कि ये मैं अभी आलू की कतलियाँ बना रही हूँ हरी मिर्चों के साथ, ठीक है? तो इस किस्म के बजट फ्रेंडली जब हम मेन्यू रखेंगे तो हमारे अखराजात कम होंगे और हम अच्छे तरीके से किचन को लेकर चलेंगे, और जो कम बजट हमारे पास रह गया है ना, हम उसके अंदर बेहतर तरीके से गुजारा कर लेंगे। इसी तरीके की दूसरी चीज़ें हो गई हैं, जैसे आप अंडे आलू बना लें, आप कीमा आलू बना लें और सब्ज़ी ज़्यादा बना लें, बैगन आलू वगैरह हो गए। आलू पर मेरा ज़ोर इसलिए है कि आलू आजकल बड़े सस्ते हो गए हैं, तो और अल्लाह का शुक्र है रमज़ानुल मुबारक में भी ये सस्ते ही थे, इतने महंगे नहीं थे, वरना ये 100 रुपये 150 रुपये किलो चल रहे थे। तो इस तरीके की बजट फ्रेंडली चीज़ें बनाएं। दालों और सब्ज़ियों पर ज़्यादा ज़ोर रखें कि वही बात कि पैसे कम हैं और अखराजात ज़्यादा हैं और पूरा महीना गुजारना है। तो अब ऐसा भी नहीं है कि सब पैसे ख़त्म करने के बाद हम खाली हाथ होकर बैठ जाएं, तो दीगर काम, दीगर ज़रूरियात और दीगर उमूर कैसे सर अंजाम पाएंगे? तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले, क्योंकि किचन के अगर मामला सेटिंग में आ जाए ना, तो दीगर सारी चीज़ें सेटिंग में आ जाती हैं। तो ये देख लीजिए कि आपकी किचन में क्या है। यकीनन बेसन भी बचा हुआ होगा तो कड़ी वगैरह बना लें, उल्टे पुल्टे बना लें, इस किस्म की चीज़ें बना लें।
और इसी तरीके से साबित मसूर की दाल चावल हो गए, आलू की ताहरी हो गई, आलू की बिरयानी हो गई, इसी किस्म में भिंडियाँ हो गई हैं, आलू बैंगन हो गए हैं। ये मैं इस तरीके से आपको डिशों के नाम इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि आप थोड़ी हेल्प आउट हो जाएगी आपको मेरा ये ब्लॉग देखकर कि आपने किस तरीके से एक वीक के अंदर अपने बजट को लेकर चलना है। हाँ, अब ये है कि गोश्त मुर्गी वगैरह मेहमानों के लिए उठा कर रख लें या हफ्ते में एक दफ़ा बना लें कि जब कोई आए तो बना लें, या हफ्ते में एक दफ़ा बना लें कि ये दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन बनाने की। अब अगर बजट आपका तंग है तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस किस्म के खाने बनाने के बाद फिर आप ख़ुद परेशानी में आ जाएंगी, क्योंकि इन चीज़ों में वही बातें अखराजात ज़्यादा हो जाते हैं, बजट अपसेट हो जाता है। तो जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपकी ग्रोसरी है, उसको एक दफ़ा लाइन अप करें, उसे लिखें और क्या क्या चीज़ें आपके पास नहीं हैं वो लिखें और किन चीज़ों के बगैर आप इस महीने में गुजारा कर सकती हैं कि चले अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो मैं इसके बगैर गुजारा कर लूँगी, चल जाएगा। तो अगर चल जाए वाला काम हो जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। और अगर आप यहाँ तक बने आ गए हैं मेरी वीडियो में और आपने मेरी वीडियो देख ली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। मुझे आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है और मेरे सब्सक्राइबर भी बहुत लेज़ी बढ़ रहे हैं। आप लोग जो वीडियो वॉच करते हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब का ऑप्शन है, उसे प्रेस कर दिया कीजिए, उसे यूज़ करें ताकि आपकी तरफ से हमें एक मोटिवेशन और एक प्यार मिले। और बैकग्राउंड में ये है कि आलू की कतलियाँ बन रही हैं और आलू की कतलियाँ निहायत बजट फ्रेंडली होती हैं और मैंने इसलिए ही बनाई कि अब इसी किस्म के थोड़े बहुत खाने, कभी दाल, कभी सब्ज़ी, कभी इस किस्म की चीज़ें, ताकि हमारा बजट बेहतर तरीके से चल सके और हमारा किचन बेहतर तरीके से चल सके। क्योंकि अब आप बैकग्राउंड में जो सब्ज़ी वाला आ गया इसको आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि इन चीज़ों का किसी भी यूट्यूबर के पास कोई सलूशन नहीं है। ये तो इसके साथ ही आपको हमारा व्लॉग देखना भी पड़ेगा, लाइक भी करना पड़ेगा और सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। और बैकग्राउंड में ये है कि आज कपड़े वगैरह धोए थे और अब घर में वही रूटीन की तरफ आ गए हैं, उसी रूटीन को फॉलो करना है। बच्चों के स्कूल भी बस अब मंडे से खुल जाएंगे और अब नई क्लासेस शुरू हैं तो अब उनका कोर्स वगैरह ये सब चीज़ें होंगी। और बड़े बेटे कॉलेज में हैं तो अब उनके पेपर शुरू होंगे। बस यही ज़िंदगी है, इसी के साथ तब्दीली आती जाती रहती है, इवेंट्स आते जाते रहते हैं और इन्हीं तब्दीलियों के साथ इंसान चलता रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि टाइम मैनेज करें, अल्लाह ताला को याद करें, अल्लाह ताला के साथ लो लगाएं और वही है जो तमाम कामों को बेहतर करेगा और वही है जो तमाम काम बेहतरीन तरीके से हमारे पूरे करेगा। तो जनाब, अब तक के लिए इतना ही। अपनी बहन एनी जब्बार को दीजिए इजाज़त, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैर में रखे। और ये कि मेरे लिए लाजमी दुआ भी कीजिएगा। आप लोगों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाजमी शेयर करें, क्योंकि आपकी ये सपोर्ट मेरे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। एक टिप जाते जाते आप लोगों के लिए ये है कि अपनी नमाज़ों की हिफाजत कीजिए, कुरान की हिफाजत कीजिए। कि रमज़ान चले गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने नमाज़ें छोड़ देनी है, हमने कुरान छोड़ देना है। इन तमाम चीज़ों को पकड़ के रखें क्योंकि यही हमारी निजात है। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।